हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपना साइंस का मोशन चैप्टर करेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मस्त चैप्टर है एकदम, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। और वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ आप उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो मोशन होता क्या है? आप लोगों ने देखा भी होगा अपने चारों तरफ, कहीं पे निकलते हैं आप, अगर मार्केट की तरफ निकलते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि हमारे आसपास गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं, या फिर आप ऐसे चलते हुए जाते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि आपका जो पोजीशन है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अब आप अपने घर से निकल रहे हैं मार्केट की तरफ, तो जब अपने घर से निकलेंगे तो आपका पोजीशन जो उस टाइम पर था, ठीक है, घर के अंदर था, वहां से फिर पोजीशन आपका चेंज होता नजर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप कभी वॉक करते हैं तो जो टाइम के अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है और पोजीशन का चेंजमेंट हो रहा है, वो होता है हमारा मोशन। क्लियर है? जब कोई बॉडी टाइम के अकॉर्डिंग मूवमेंट करती है या फिर पोजीशन अपना चेंज करती है तो वो हमारा क्या होता है? मोशन होता है। उसी को हम मोशन कहते हैं। मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो रेस्ट बेटा वो होता है, जैसे आप रेस्ट का मतलब आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे सर आराम करना, ठीक है। रेस्ट का मतलब आराम करना, एकदम पड़े रहना, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, फिजिक्स में क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेस्ट का मतलब। यहाँ पर रेस्ट का मतलब ये होगा कि जो हमारी बॉडी है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। मतलब उसके चारों तरफ जो भी चीजें हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे इन रेस्ट। ओके, जैसे कि अभी आपको समझ में आएगा नेक्स्ट स्लाइड से। जैसे हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार है, कार के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, मस्त एकदम, ठीक है। टाटा बाय बाय करते हुए जा रहे हैं हम बढ़िया अपने पिकनिक पर। और इनमें से जो ऊपर वाला है, जो पीछे वाला है रेड वाला, इसका नाम है चिंटू, ठीक है। इसका नाम है चिंटू, इसका नाम है मिंटू। ओके, इसका नाम है मिंटू। इन चारों में से यही दोनों केवल समझदार है, बाकी सब बेकार है। तो यहाँ पर मैंने इनसे पूछा, चिंटू से चिंटू से पूछने से पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो आपको कार दिख रही है इस स्लाइड में, ये मोशन में है या रेस्ट में है? ठीक है, सोचिए आप थोड़ा। तो आप कहोगे सर ये रेस्ट पे है, भी चल नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है कहीं पर भी, ये रेस्ट में दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने क्या किया? इसको मूव कर दिया। मैंने क्या किया? इसको मूव कर दिया। तो अब आप बोलोगे सर ये तो कार तो चली गई, ये तो कार चली गई, तो ये मोशन में हो गई। क्लियर हो कि नहीं बात? आपने देखा कार को जाते हुए, वापस देखिए, कार को जाते हुए आपने देखा, तो कार क्या कर रही है? ये जा रही है, पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गई? इन मोशन। लेकिन हमने इस चिंटू से पूछा, बेटा चिंटू, ये जो आपका दोस्त मिंटू है बगल में बैठा हुआ, ये क्या मोशन में है या फिर रेस्ट पे है? क्या कर रहा है ये? किस पोजीशन पे है ये? तो चिंटू बोलेगा कि ये तो मेरे बगल में बैठा हुआ है, ना तो ये चल रहा है ना कहीं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बैठा हुआ है तो खाली। तो ये बोलेगा सर ये तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि अंदर इस कार के अंदर चारों लोग बैठे हुए हैं। जब इस कार ने चलना शुरू किया तो ये चारों लोग भी इसी कार के साथ आगे चले गए, यानी कि मोशन में चले गए। लेकिन उसी के अंदर, कार के अंदर बैठने वाले, हमने इस लड़के से पूछा, चिंटू से पूछा, तो उसने बोला सर ये जो मेरा दोस्त मिंटू है ये रेस्ट पर है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो मिंटू था वो मोशन में था, लेकिन चिंटू के अकॉर्डिंग जो मिंटू है वो रेस्ट पर है। तो ये जो मोशन है किस पर डिपेंड कर रहा है? मोशन डिपेंड कर रहा है कि आप कौन उसको, मतलब ये जो चीजें हैं कौन देख रहा है, व्यूअर पर डिपेंड करता है मोशन, ठीक है। मोशन किस पर डिपेंड करता है? व्यूअर पर, देखने वाले पर डिपेंड करता है। ओके, समझ में आ गया? इसीलिए मोशन क्या होता है? रिलेटिव होता है। दूसरे स्लाइड से समझिए। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोलर सिस्टम का, तो मान लीजिए यहाँ पर अब चिंटू कहाँ पर बैठा दिया हमने? चिंटू को बैठा दिया हमने अब, एक मिनट,
कलर चेंज कर लें। तो चिंटू को मैंने बैठा दिया यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक सन है। चिंटू को हमने सन पर बैठा दिया, ओके। और जो मिंटू है वो हमारा अर्थ पर है, ये अर्थ घूम रही है तीसरे नंबर पर, ठीक है। इस तरह से चिंटू हमारा कहाँ पे, अर्थ पर बैठा हुआ है। तो सॉरी, मिंटू अर्थ पर बैठा हुआ है, तो चिंटू क्या बोलेगा। अब हमने चिंटू से पूछा, बेटा बताओ कि जो मिंटू है वो अर्थ पर है, लेकिन उसका पोजीशन मतलब वो किस पर है, वो रेस्ट पर है या फिर मोशन पर है। तो चिंटू क्या बोलेगा कि सर चिंटू तो ऐसे इस पर बैठा हुआ है, वो तो घूम रही है, ठीक है। तो चिंटू ने क्या बोला कि मोशन पर होगा वो। मिंटू किस पर है, अर्थ पर बैठा है, लेकिन वो तो घूम रहा है। तो मिंटू जो है वो किस पे हो गया, मोशन पर हो गया। क्लियर हो गई कि नहीं बात। लेकिन अगर मैंने अर्थ के अंदर, अभी ये लोग क्या थे, अर्थ के अंदर बैठे हुए थे, जैसे अभी हम लोग किस पे है, अर्थ में है ना, अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पर तो है नहीं, अर्थ के अंदर है, ठीक है, लैंड पर। क्लियर है। तो वहां पर अगर ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे, ठीक, अगर मान लो ऐसे ही बैठा हुआ है, तो चिंटू बोलेगा सर ये मिंटू रेस्ट पर है, लेकिन अर्थ के अकॉर्डिंग वहां सन पे बैठ के देखेगा तो अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो बोलेगा कि सर ये मोशन में है। समझ में आया। तो देखने का नजरिया बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है हमारा, बाकी जो हमारा मोशन है वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो सिंपल सी चीज है डिस्टेंस। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है, अगर हम किसी पॉइंट पर जाना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं तो कानपुर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आप जहाँ से बिलोंग करते हो देख लीजिएगा, मैं तो यहाँ कानपुर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं कहाँ रहता हूँ, शास्त्री नगर में, ठीक। मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ जेड स्क्वायर। यहाँ पे एक मॉल बढ़िया वाला है, ठीक है, जिसका नाम है जेड स्क्वायर। तो मैं जेड स्क्वायर जाना चाहता हूँ, ओके। तो मैंने क्या बोला कि मैं शास्त्री नगर में हूँ, मैं पहले कहाँ गया, यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ पे गया, जो कि एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए एक ए पॉइंट है और ये हमारा मेरा था ओरिजिन, यहाँ से चलना मैंने शुरू किया था। ए पॉइंट पर आया 2 मीटर तक, ठीक है, या फिर 1 किलोमीटर मान लीजिए, मैंने 1 किलोमीटर चला ए पॉइंट पर, फिर वहां से एक टर्न आ गया तो मैं घूम गया, ठीक है, उस बी पॉइंट पर, और यहाँ से मैंने चलना शुरू किया 2 मीटर। क्लियर है कि नहीं। फिर जब आगे गए तो वहां से फिर एक टर्न आया, फिर मैं यहाँ पे ऐसे घूम गया, ठीक, मैं यहाँ घूम गया वापस कितना, 1 किलोमीटर तक, ठीक है। सी पॉइंट आया, मैं समझिएगा ध्यान से, मेरा जो ओरिजिन है वो ओ से था, ठीक है, वो ओ से था, ओ से मैंने ए पॉइंट पर गया, ठीक है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर उसके बाद ए से बी तक गए तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, बी से सी तक गए 1 किलोमीटर का ट्रेवल किया। अब सी से हम कहाँ जा रहे हैं, डी तक, जो कि हमारा मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कितना कवर किया, अगेन 1 किलोमीटर का कवर किया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं अपने आप से पूछूं कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको आप ऐड कर दो, ठीक है ना, जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 1, इन सबको आप ऐड कर दो तो मेरा डिस्टेंस निकल आएगा। जैसे 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो मैंने कितना ट्रेवल किया था, 5 किलोमीटर का। ठीक, कहने का मतलब सिंपल सी चीज कि जितना आप टोटल लेंथ, ठीक है, पाथ की जो टोटल लेंथ जो हमारी बॉडी है, यानी कि मैं जितना ट्रेवल कर रहा हूँ, टोटल लेंथ ट्रेवल कर रहा हूँ, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाता है। समझ में आ गया। वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। अब लेकिन अभी क्या हुआ, मेरे को शॉर्टकट नहीं पता था, ठीक है, मेरे को ये लॉन्ग कट पता था कि मैं यहाँ पर जाऊंगा, फिर यहाँ घूमूंगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ, ठीक है, जेड स्क्वायर पहुंच जाऊंगा, ये लॉन्ग कट है मेरा। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बता दिया कि अरे तुम यहाँ से इतना लंबा जाते हो, तुम्हें मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। उसने मुझे एक शॉर्टकट दिया, ठीक, एकदम सीधे वाला। उसने कहा तुम यहाँ से जाते हो, अब तुम कहाँ से जाओ, अपना रास्ता चेंज करके एक शॉर्टकट है वहां से जाओ। और मैं अब कहाँ पे पहुंच रहा हूँ, वेट अ मिनट, हाँ, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और मैं डायरेक्ट इस तरह से यहाँ जेड स्क्वायर पहुंच जाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, एक शॉर्टकट यानी कि शॉर्ट पाथ यूज किया। तो जो मैंने शॉर्टकट यूज किया है वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी मैंने क्या करा, शॉर्टेस्ट पाथ यूज किया ना, अभी मैं क्या कर रहा था, लॉन्गेस्ट पाथ का यूज कर रहा था, तो मैं इतनी देर में पहुंच रहा था, इतना
डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, लेकिन अभी मैंने क्या किया, एक शॉर्टेस्ट पाथ चूज किया और मैं उससे अपना जेड स्क्वायर पहुंच गया, तो वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ अलोंग विच अ बॉडी मूव्स, ठीक है, इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। ठीक है, जितना टोटल लेंथ वो बॉडी ट्रेवल करेगी वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि ये 1 2 3 4, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये वाली वैल्यूज, ठीक है, वो होती है हमारी मैग्नीट्यूड। अब इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं, आगे चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, अभी बता दिया मैंने आपको। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। मेरा इनिशियल पोजीशन क्या था, मेरा जो इनिशियल पोजीशन था वो था क्या, शास्त्री नगर से मैं चल रहा था। ठीक है, शास्त्री नगर हालांकि बहुत बड़ा है, ठीक है, शास्त्री नगर से मैं चला और मेरा एक घर मतलब शास्त्री नगर में ओ पॉइंट पर मेरा घर है। ठीक है, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया और मैं डायरेक्ट यहाँ जेड स्क्वायर पे पहुंच गया एक शॉर्टेस्ट पाथ चूज करके। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया इनिशियल, ये मेरा हो गया इनिशियल और ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। समझ में आया। तो जो मैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है, जो मेरी बॉडी मूव कर रही है और किससे, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, वो हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्लियर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर, और सीजीएस यूनिट इसकी होती है सेंटीमीटर। क्लियर, आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। पहले कुछ इसके डिस्टिंक्शंस होते हैं। पहला क्या होगा इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो इधर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। वो क्या हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के या फिर उससे कम हो सकता है, ग्रेटर नहीं होगा, बस इतना याद रखिएगा। ग्रेटर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, हमेशा उसके डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा। ऐसा क्यों होता है, पहले यहाँ पे देखिए। अगर कोई बॉडी हमारी है ना, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाता है। समझ में आया। मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट पाथ है, उस पर कोई कार ऐसे जा रही है सीधे एकदम, तो वहां से जो कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो तुम्हारा डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर आप कभी भी क्या वहां पे शॉर्टकट ले सकते हो क्या। मान लो मैंने कहा अभी यहाँ पर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बी तक मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ए से बी तक तो जाऊंगा, क्या इसका कोई शॉर्टेस्ट पाथ होगा, नहीं होगा ना। तो जितना ये ए से बी तक जाने में ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग डिस्टेंस भी बोलेंगे, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अगर मोशन अब क्या हो रहा है हमारा, अब मोशन हो रहा है किसी कर्व पाथ पर या फिर कोई जिगजैग पाथ पर। ठीक है, इस तरह का कोई जिगजैग पाथ है या फिर कोई ऐसे कर्व पाथ है, इस पर मोशन हो रहा होगा। तो अगर कर्व और जिगजैग पाथ पर मोशन हो रहा है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, समझिएगा। मुझे ए से बी तक जाना है और ऐसे कर्व पाथ है, मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक मैं बी तक पहुंच गया इस कर्व पाथ पे ट्रेवल करता हुआ। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ना, टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ होती है इसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए ये था हमारा 3 मीटर का, फिर मुझे एक शॉर्टकट पता चला तो मैंने ए से बी तक यहाँ से ट्रेवल कर लिया उसका शॉर्टकट पाथ से। जब मैं इस शॉर्टकट पाथ को यूज करूंगा तो क्या इसका डिस्टेंस, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी, क्या इससे कम होगी या ज्यादा होगी, हमेशा कम होगी। बिल्कुल, समझ में आ रहा। मान लीजिए 2 मीटर की थी, क्लियर है कि नहीं। अभी मैं क्या कर रहा था, ऐसे घूम के जा रहा हूँ ना, तो मुझे 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे शॉर्टकट पता चल गया जिससे मुझे 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है हमारा, डिस्टेंस से कम आ रहा है। अभी इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझते जाइए कि जो जिगजैग पाथ है या कर्व पाथ है उस पर अगर कोई मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस पे कम हो जाएगा डिस्टेंस से। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट
लेस देन डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात। और इस केस में क्या था हमारा, स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। तो रिजल्ट इसका हमको क्या देखने को मिला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। रिजल्ट में क्या लिखा हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। क्लियर। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि एक बॉय है, वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो हमें फाइंड करना है इसका टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। देखिए इस तरह से मान लीजिए ये बॉय खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये जो बॉय है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसने चलना शुरू किया कहाँ पे, ईस्ट की तरफ। क्लियर है। चला वो कहाँ पर, ईस्ट की तरफ। कितना वो जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल रहा है वो। समझ में आ गया। तो हमें फाइंड करना है इसका टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए जरा। मान लीजिए ये जो है ए पॉइंट हो गया, ये इसका बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। जो बॉय है वो ए से बी की तरफ गया ईस्ट में 4 किलोमीटर, फिर बी से सी की तरफ गया नॉर्थ में 3 किलोमीटर। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, जितना वो ट्रेवल कर रहा है उसको आप ऐड कर दो। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। पहले क्या किया इसने, ए से बी तक, यानी कि ए बी एक लेंथ हो गई, ठीक है, प्लस बी से सी तक एक बी सी लेंथ हो गई। समझ में आया। सी तक जाना था इसको, सी पर पहुंच गया ये, ठीक है, इस तरह से सी पर पहुंच गया। तो ए बी कितना है 4 और बी सी इसका है 3। तो कितना इसने ट्रेवल किया, 7 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इसका कितना निकल के आया, 7 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब ये जो बॉय है इसको शॉर्टकट पता चला ए से सी तक का। अगर वो इसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा सी तक, कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर बॉय इस ए से इस स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकलता कैसे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ना, तो वो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो पाथ हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है, वो कैसा ट्रायंगल बना रहा है, एक राइट ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं। राइट ट्रायंगल हमारा यहाँ बन रहा है और उसमें दो साइड इस तरह से दी हुई है, ए बी और बी सी, और हमें निकालना है ए सी, ठीक है। दो साइड गिवन है राइट ट्रायंगल में। तो कहाँ वो वाली थ्योरम याद है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे पुट कर देना है, निकाल लेना है। दूसरी चीज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक फॉर्मूला सिंपल सा आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू अंडर रूट टोटल लेंथ। समझना, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू अंडर रूट टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब इस तरह से जो हमारे पास एक साइड है ए बी, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस बी सी स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, एसी है, एसी नाम दे दिया यहाँ पर। ए बी कितना था 4 स्क्वायर, बी सी कितना हो गया 3 स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16, ये होगा 99, ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा 25। 25 किसका होता है, 5 का। ये हो गया इसका 5 किलोमीटर। तो एसी कितना आ गया 5 किलोमीटर। एसी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसने शॉर्टकट यूज किया तो वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 5 किलोमीटर की लेंथ ट्रेवल कर रहा है वो। समझ में आ गया। इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे डिस्टिंक्शन है कि द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। वही चीज वापस है कि डिस्टेंस क्या होता है, एक लेंथ होती है जो बॉडी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वो जब भी ट्रेवल करेगी तो उसी पॉइंट की तरफ ट्रेवल करेगी ना। डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो भी कोई एक लेंथ है जो ट्रेवल कर रही है बॉडी, बस इतना समझिए। डिस्टेंस क्या है, कोई भी लेंथ है पाथ की जो बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो जाता है कि शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन तक का। सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। वो अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
बस वो डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्शन पर। समझिए कैसे, कुछ इस तरह से। वापस आ जाइए इसी फिगर पर, वापस आ जाइए, ठीक है, जो ये हमारे पास बना हुआ है। सपोज दैट देखिए यहाँ पे अभी ये जो लड़का था ये ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, ये हो गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब ये वापस भी आ जाएगा तो डिस्टेंस की बात क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी, ठीक है। डायरेक्शन क्योंकि नहीं होता है ना, अभी मैंने आपको पहले बताया था, जो डिस्टेंस है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए वो हमेशा पॉजिटिव नजर आएगा आपको, ठीक है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन होता है। तो अगर वो लड़का ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, ये क्या कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन अब वो ए से सी तक डायरेक्ट ऐसे पहुंच रहा है तो वो कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया, वो क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसको कहेंगे। समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अभी ये जो ए पॉइंट है ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ए क्या है इसका इनिशियल पॉइंट है, और ये इसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ये फाइनल पॉइंट है। लेकिन जब वो ए से सी तक गया इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट रहा आपका पॉजिटिव में, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव में। लेकिन वापस वो क्या कर रहा है, अब फाइनल से अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहा है, फाइनल से अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो इसका जो साइन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव रहेगी, अगर फाइनल से इनिशियल की तरफ आ रही है वापस, ठीक है, अपोजिट में, तो वो निगेटिव में रहेगी। समझ में आ गई कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तीसरा है हमारा, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है अगर हमारा डिस्टेंस जीरो नहीं है। समझिएगा ध्यान से, डिस्टेंस जीरो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। क्लियर। अब कैसे यहां पर होगा, देखिए ध्यान से। इफ अ बॉडी आफ्टर ट्रेवलिंग कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, अगर कोई बॉडी हमारी जहां से स्टार्ट हो रही है वापस वहीं पर आ जाए, सपोज दैट हमारा ये जो ए पॉइंट था ये बी पॉइंट था, कोई बॉडी ऐसे बी तक गई, वापस ये बी से ए तक आ गई, ठीक है, जहां से वो स्टार्ट हो रही है वापस वहीं पर आ जाए, तो वहां पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाता है कितना, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं होगा। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। लिखा है व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक थ्रोन है, मैंने क्या करा, ऊपर ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो ऊपर जाकर के मान लो फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, यहां से मैंने क्या करा, एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इफ कम बैक्स टू द सेम पॉइंट। अब देखिए हम रहते हैं अर्थ पर, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अर्थ पर हूँ, हम अर्थ पर हैं, वहां से मैंने क्या करा, एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया। अर्थ क्या करती है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ग्रेविटी के कारण वो क्या होगा, किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर स्टोन स्टॉप हो जाएगा। मान लिया वो बी पॉइंट पर जाके स्टॉप हो गया, स्टॉप होकर क्या होगा, वापस से नीचे गिरना शुरू कर देगा, तो वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि जहां से वो शुरू हुआ था वापस वो क्या हो रहा है, वहीं पर आ जा रहा है। तो यहां से क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। सपोज दैट ए से बी तक जाने में उसको 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर क्या, ऐसा मान लो आपने 10 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ठीक है, ए से बी तक। जब वो वापस आया तो उसने उतना ही डिस्टेंस फिर से ट्रेवल किया, ठीक है, 10 मीटर का। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। समझ में आया, क्या ये जीरो आ रहा है, 20 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जाने और आने में, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया, कि जीरो तो नहीं हो रहा है। तो हमेशा जब कभी याद रखिएगा, जब कभी भी बॉडी मोशन में होगी तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, जब कभी बॉडी मोशन में होगी तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, बट कब, जब बॉडी जिस पॉइंट से चल रही है उसी पॉइंट पर वापस आ जाए। क्लियर, आगे चलते हैं। अब ये जो हमारे पास कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पढ़िएगा जरा। लिखा है इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम में जो जिस पाथ पर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है लेंथ, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है, टोटल लेंथ। जो पहले पढ़ा दिया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, बस एक डिफरेंस एक कॉलम वाइज लिखा हुआ है बस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय
फाइनल टू इनिशियल, ठीक है, सॉरी फाइनल कह रहे हैं, बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। दूसरी चीज, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ये याद रखिएगा। और जो हमारा डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के पाथ पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर कर रहा है, क्या कौन सा पाथ ले रहा है, ठीक है, शॉर्टेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट, और ये हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। दूसरी, डिस्टेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। क्लियर। इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हो सकता है, मोर मतलब ज्यादा हो सकता है किसके कंपैरिजन में, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेस हो सकता है और इक्वल हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा कभी। डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ग्रेटर नहीं होगा, वो क्या होगा, लेस होगा या फिर उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। और छठा पॉइंट है, इफ मोशन ऑकर्स, अगर वहां पे मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में अगर मोशन हो रहा है तो वो जीरो भी हो सकता है, मे जीरो और मे नॉट भी जीरो, जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस दिए हुए थे, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे लेक्चर में, ठीक है, इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है कि सर हाँ इस टॉपिक में डाउट रहा, मेरा डिस्टेंस नहीं समझ में आया या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं आया सर, मुझे मोशन का कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है सर, ये अगेन मुझे समझा दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको दूसरे लेक्चर में, जो इसका सेकंड लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गुड डे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।